हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई एम कमिंग इन माई क्लास एंड आई कम विथ योर मैथ सॉल्यूशन फॉर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही केयरफुली एकदम एकदम बहुत ही अच्छे से दिखेगा, ठीक ना। ऑलरेडी लुक ऑन द बोर्ड फॉर केयरफुली, ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो कि हम आज आकृति में चैप्टर 3 का पढ़ेंगे जी। चैप्टर एक्सरसाइज हमारा क्या होगा अब हमारा एक्सरसाइज होगा 3.3, ओके। 3.3 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो सब लोग अच्छे रहिएगा और मस्त से रहिएगा। हमको जहाँ तक विश्वास है सब लोग अच्छे होंगे, आई ट्रस्ट यू। फिर चलिए बच्चों, अब क्लास को आराम यानी कि स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, पहला में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करें। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। वो क्या बोले बाबू, पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं किस द्वारा, प्रतिस्थापन। किस द्वारा बाबू, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन। तो हमको बाबू प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है क्वेश्चन, सारा बुक से बाबू, सारा बुक से है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, क्या बाबू, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ओके। क्वेश्चन को बाबू रिपीट यानी कि दोहराते एक बार देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब हमारा क्वेश्चन से अब आइए उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान पूर्वक एकदम देखिएगा, डरना नहीं है, हम हैं तो कोई गम नहीं, ठीक है। आइए इसको पहले लेते हैं। तो पहले आइए बाबू, एक बार देखिए बाबू, होता है ना प्रतिस्थापन विधि में हमारा क्या होता है, विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि में उसको लुप्त कर दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में जैसे यहाँ पर दो है, x और x, यहाँ पर y और y, अगर इसका निकालेंगे समीकरण को बराबर करना होता है प्रतिस्थापन में। तो x बराबर x करेंगे ना, y बराबर y, दोनों में से कोई एक करेंगे। तो हम x को लेते हैं बाबू, ठीक ना, पहले लेते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू 14, सब लोग देखिए ध्यान से, इधर प्लस में बोलते इधर माइनस में आ जाएगा, ओके। प्लस में है तो माइनस में है। अब देखिए x इक्वल टू हमारा ये हो गया, होगा वो। अब समीकरण यहाँ पर 2 चलेगा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, इसको हम लेते हैं, ठीक ना। x माइनस वाई है बाबू, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो x इक्वल टू यहाँ पर भी, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x ही करेंगे। तो x इक्वल टू 4, इधर माइनस में प्लस में आ जाएगा बाबू, ओके। सबको कंफर्म है। अब देखिए बाबू, हमारा ये समीकरण 1 आ गया और ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखते हैं बाबू, समीकरण, क्या लिखते हैं बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लिख देना बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। ये क्या बोल रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से कह रहे हैं चलने को, तो कुछ तो जरूर होगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि क्या है बात। तो एक हमारा समीकरण ये हो गया बाबू, और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है बाबू, समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। तो ये पहले इनको लेते हैं फिर इनको। तो दोनों तो बराबर है बाबू, तो इसके बराबर में इसको कर सकते हैं ना। लिखते हैं 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इक्वल टू, इस x बराबर ये भी x है, तो 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई होगा बाबू। अब देखिए इसको चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ। तो हमारा अचर इधर है, अचर 14 है बाबू, इधर माइनस प्लस में, तो इधर माइनस में आ जाएगा, ओके। इक्वल टू इधर माइनस वाई है, इधर माइनस है तो इधर प्लस में चला जाएगा बाबू। सबको क्लियर है। अब देखिए बाबू, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर माइनस डाल दीजिए। देखिए पहले यहाँ पर पहला मिला लेते हैं x, यहाँ पर
14 मैंने 14 माइनस वाई, मैंने 14 माइनस वाई था, यहाँ पर था हमारा प्लस में, उधर प्लस में था, उधर माइनस में, इधर माइनस में वाई थी, इधर हमारे पास एक्स बराबर एक्स इक्वल टू दूसरा में माइनस में तो प्लस में, बाबू 4 यहाँ पर प्लस होगा, ओके यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, वाई हो गया ना जी, यहाँ पे ये प्लस में बाबू, ठीक है, पता है ना, यहाँ पर प्लस हो गया, इधर माइनस में था उधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, ये 14 था यहाँ पर 14 लिख दिए, ये प्लस में था इधर माइनस में आ गया। अब इक्वल टू एक्स होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा समीकरण में, दूसरा समीकरण में यहाँ कहाँ बाबू, यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा प्लस में था तो प्लस नहीं होगा जी, एक सेकेंड रुकिए, ये एक्स बराबर इसके बराबर नहीं होगा, अबे 4 प्लस वाई था, ठीक ना बाबू, 4 प्लस वाई, ओके। तो ये हमारा 4 प्लस में था ना बाबू, इधर माइनस में आ गया, ठीक है, इधर प्लस में वाई है, वाई इधर माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना, प्लस में वाई हो गया। अब देखिए 14 में से यानी 14 में से 4 घटा दे बाबू, क्या होगा 10 इक्वल टू 10 यानी 10 बराबर 2y, ठीक ना, 10 बराबर 2y। अब लिखते बाबू 10 बटा 2, 10 बटा 10 इक्वल टू मैंने बाई में 2, y इक्वल टू 5, क्या बाबू हमारा y लिख देंगे y, इधर थोड़ा रुक एक सेकंड, इसी को यहाँ पकड़ लेते हैं, ठीक ना, ऐसे होगा बाबू, ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ पर ले लेते हैं, यही पकड़ देगा जी, नहीं यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो बाबू 10 क्या बाबू हमारा 10 बाई में क्या है, 10 बाई में इसको गुना में है तो इधर भागा में ले लेंगे 2 इक्वल टू वाई, कट गया 5 से, तो यहाँ पर y इक्वल टू हमारा 5 हो गया। इसको ब्लैक पेन आपके पास होगा ना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे एकदम अच्छी तरह से, कि हमको यहाँ पर लुक होना चाहिए, कि दिखना चाहिए कि हाँ जी वहाँ पर y का मान निकले हैं। अब देखिए बाबू, अब लिखेंगे y के मान, क्या लिखेंगे y के मान समीकरण किसमें रखते हैं बाबू, समीकरण हमारा कौन सा आसान है 2 है, y के मान समीकरण 2 में, y के मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या बाबू रखने पर, तो आइए बाबू हम यहाँ पर समीकरण 2 में y के मान को रखते हैं, ठीक ना। तो रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 यहाँ पर है, तो 4 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, ओके। अब देखिए एक्स इक्वल टू मैंने एक्स बराबर 4 प्लस वाई के मान बाबू हमारा 5 है, ठीक 5, तो एक्स इक्वल टू 5 4 जोड़ेंगे बाबू 9 हो जाएगा, ठीक है, सबको क्लियर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे बाबू अंडरलाइन कर देंगे, ओके, अंडरलाइन कर दिया ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, क्या लिखेंगे बाबू हमारा x इक्वल टू 9 है, देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 5 है, हो गया बाबू इतना। अब इसको क्या करेंगे बाबू अंडरलाइन करेंगे, ओके, सबको कंफर्म है, इतना हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब यही बाबू हमारा पहला कैंसर हो गया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो इसको हटा रहे हैं बाबू, हो गया सबका, ठीक है। देखिए बाबू इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे बलवान क्या है, सबसे बड़ा और सबसे बलवान, पहले तो सबसे बलवान में यानी कि बड़ा में हम समय को लेते हैं, एक बार किसी का समय चला गया दोबारा फिर लौट नहीं सकता है, ठीक ना। और ये बात रहा बोर्ड का बाबू, बोर्ड का है, तो इसलिए आप लोग सभी लोग केयरफुली एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड का बात है तो अच्छा से तो पढ़ाई करना पड़ेगा जी, क्योंकि हम अगर इसमें बोर्ड में नंबर ला देते हैं तो हमारा लाइफ टाइम के लिए हो गया, ओके, दोबारा तो देंगे नहीं, और देंगे तो उसका बात ही अलग है। लेकिन अब देखिए सोचिए कि एक ही बार में सिलेक्शन हो सके। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जी, तो s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1 हो गया बाबू, समीकरण नंबर 1 s बाई 3 प्लस t बाई 2, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। इसको एक बार रिपीट कर देते बाबू, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6।
चलिए बाबू यही हमारा क्वेश्चन रहा है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन रहा है। अभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन इसे निकालते हैं। तो चलिए करते हैं। तो पहले बाबू हम बोले थे आपको कि एस का निकालेंगे तो एस बराबर कर देंगे दोनों का, वाई का निकालेंगे तो दोनों वाई का, इसमें एस बाबू इक्वल टू एस इक्वल टू, इधर बाबू एस इक्वल टू 3 है, इधर प्लस में है माइनस में, इधर प्लस में टी आ जाएगा। ओके, समीकरण नंबर 1 हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा का बाबू, दूसरा का आप कहेंगे भैया ये तो बटन है, ये कैसे होगा? देखिए बटन है तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बाबू। अब 3 से इसको निकालेंगे दो बार में तो 2s हो जाएगा। क्या होगा हमारा 2s, इसको 25 मत मानिएगा, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा सा झुका कर लिखे हैं, 2s हो गया। ओके बाबू, अब इसको प्लस कर लेते हैं 2 से 3 बार में, 2 के टेबल में बाबू कितना है 3 बार में, तो 3t लिखेंगे। ओके 3t इक्वल टू 6, क्या होगा हमारा 6। अब देखिए बाबू हम 6 के यहाँ पर 1 ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे में यानी कि जो डोमिनेटर है, डोमिनेटर यानी कि हर में एक छिपा होता है। तो ऐसे बाबू होगा तो भैया आप तो ऐसे कर दिए, अब क्या करेंगे, इसके बराबर तो हो नहीं रहा है, तो समीकरण में करने के लिए देखिए बाबू इसको तिरछे बराबर होते थे, तिरछे गुना करते हैं, ठीक ना। इंसेक्टर में पढ़े हुए देखिए यहाँ पर तिरछे गुना हो जाएगा। ओके, अब देखिए बाबू हम 1 से इतना में गुना करते हैं बाबू, क्या करते हैं 1 से 2s प्लस 3t। सब लोग एंजॉय के साथ पढ़ेगा, ठीक ना, एंजॉय के साथ पढ़िएगा ना बाबू तो पढ़ने में मन लगेगा, वरना तो हो ही नहीं सकता। इक्वल टू 6। ओके, सबको क्लियर है? अब देखिए बाबू हम इसमें इससे गुना करते हैं 1 में, तो 2s बाबू सबको समझा कर करेंगे, ठीक ना, 2s प्लस 3t गुना करेंगे तो 3t इक्वल टू 6 या 36, यानी 6 का 36 होता है बाबू, 6 का 36 होता है। अब बाबू देखिए यहाँ पर आप बोले थे भैया क्या जादू है जी, ये तो यहाँ पर बाई में था, यहाँ पर समीकरण में आ गया। तो देखिए जादू, मैथ एक बाबू जादू है, ठीक ना, तो जादू के साथ पढ़िएगा और सोचिए मैथ तो बहुत हार्ड है, बहुत एकदम हार्ड है, इसको पढ़ना मन नहीं करता है, जादू समझ कर पढ़िएगा ना बाबू, छुकाली मंत्र हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमारा गया समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया और यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं बाबू उसमें चले थे समीकरण 1 और 2 में, तो इसमें भी चलेंगे समीकरण क्या बाबू, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। कितना सिंपल है जी बाबू, सबसे चैप्टर यही आसान है, हमको तो यही आसान लग रहा है बाबू। देखिए सबसे सिंपल है समीकरण 1 एवं 2 से, तो हम समीकरण पढ़ लेते हैं, 1 देखते हैं, 1 में क्या है जी, 1 में समीकरण है यहाँ पर है, तो इस इक्वल टू क्या करेंगे, इसको बाबू 1 सेकेंड फॉर मिली मिस्टेक देखो बाबू, यहाँ पर हम लोग एस का मान निकालना है बाबू, एस का तो पूरा यहाँ पर 2s तक छोड़ दिया है, एस लिखते हैं, ठीक ना। क्या बाबू एस इक्वल टू करना है जी, एस इक्वल टू तो क्या है, एक्स इक्वल टू 36 2s इक्वल का बाबू 2, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके बस छोड़ दिए बाबू, मल्टीप्लाई कर के छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर करके छोड़ दिए हैं। इससे पहले मल्टीप्लाई 36 हो गया था, 36। अब इसको इस के मान निकाल देते पहले, यहाँ पर इस के मान निकाले हैं जी, यहाँ पर इस के मान निकाले हैं, यहाँ पर भी इस के मान निकाल गए, तो 2s इक्वल टू 36 है बाबू, 36 इसे प्लस में इधर माइनस में 3t हो जाएगा, 3t। सबको क्लियर है? अब देखिए बाबू s इक्वल टू 36, क्या होगा बाबू 36, इधर प्लस में था ये माइनस में था, माइनस में लिख दे रहे हैं। ओके, हम लोग को सब आता है, सब एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी बाबू इधर देखिए गुना में, ठीक ना, गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा जी, क्या जादू है जी, ये तो इससे हो गया जी। अब देखिए बाबू हमारा इतना हो गया, अब लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, क्या करते हैं बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहां पर लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, क्या बाबू समीकरण 1 एवं 2 से। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 हमारा कहा बाबू, समीकरण s इक्वल टू इतना है, 3 प्लस टी लिखेंगे बाबू, 3 प्लस टी हो गया बाबू, समीकरण 1 हमारा 3 प्लस टी है। ओके देखिए 3 प्लस टी होगा। अब समीकरण 2 देखते हैं जी, समीकरण 2 हमारा भाई यहाँ पर आ गया, ये वाला तो ऐसे ही था, ये वाला इसको मत मानिएगा, ठीक ना। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक ना, तो इसको लिखते हैं
थ्री यहाँ पर समीकरण एक एवं दो से एस इक्वल टू एस है, एस बराबर एस है, तो यहाँ पर एस का मान हो गया और फिर बराबर में एक्स मान, फिर एक और एस का मान करते हैं बाबू। तो 36 माइनस 3t, 36 माइनस 3t बाई में 2, देखिए यही उत्तर है इस समीकरण 2 का 36 माइनस 3t बाई में 2। अब देखिए वो हम बोले थे आपको कि अगर ऐसे होता है तो तीछा तीछी गुना होता है नहीं? तो 2 में बाबू 3t 3 प्लस t से गुना करेंगे और 1 में 36 माइनस 3t से गुना करेंगे। अब आइए इसको देखते हैं, 3 गुना 6 प्लस 2t यानी 2t होगा वो 2t, टूटी नहीं टूटेगा नहीं 2t इसका मान है, ठीक ना। अब देखिए इसको 36 में 1 से गुना करते हैं वो 36 और प्लस प्लस माइनस है जी, इसमें गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, ओके माइनस टी 3t ओके बाबू 3t हो गया। अब देखिए हम आपको यहाँ एक में बताए थे क्वेश्चन में, एक में चर को एक तरफ लिया जाता है और अचर को एक तरफ। तो पहले अचर हमारे यहाँ पर है, अचर 6 है, इधर माइनस में 36 है बाबू, ओके 36 इक्वल टू माइनस में 3t है बाबू, माइनस में 3t, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में 2t, ओके सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं बाबू, तो क्या होगा 36 माइनस 36, ओके माइनस 36, इसको प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 2 5t यानी कि माइनस 5t, ओके। अब देखिए यहाँ पर माइनस से बाबू माइनस को हटा देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 बाई में 5, ओके बराबर में t 5 से 6 बार में जाएगा बाबू। तो t इक्वल टू क्या होगा बाबू, t इक्वल टू 6, क्या करेंगे t इक्वल टू हमारा क्या है बाबू, मैंने t बराबर 6 आ गया, t का मान हमारा निकल गया ना जी। अब यहाँ पर देखिए आते हैं, क्या आते हैं बाबू, यहाँ पर हम आते हैं बाबू कि समीकरण, मैंने कि समीकरण किस में रखते हैं, कौन सा आसान है बाबू, हमको ये समीकरण यानी कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखते हैं जी t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू 6 को समीकरण t इक्वल टू 6 को समीकरण 1 में रखने पर, क्या बाबू 1 में रखने पर, तो आइए जी रख कर देखते हैं, रखने पर कुछ यानी कि मान लीजिए रखने पर हमारा आंसर आ जाता है तो काट लेते हैं बाबू, रख देते हैं, चलिए आंसर रखने पर हमारा आ जाता है तो रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समीकरण 1 का मान 1 लिया है यहाँ पर, तो 1 का मान क्या है यहाँ पर s इक्वल टू 3 प्लस 2 है, 3 प्लस t, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस t। अब देखिए बाबू t का मान क्या है बाबू, t का मान क्या है 6 है, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 आ गया जी, इसका मान हमारा 9 आ गया, क्या x का मान 9 आ गया, ओके। तो एकदम अच्छी तरह से देखिए बाबू, अच्छी तरह से सबको समझ में आया, इस बराबर बाबू क्या हो गया 9 आ गया, यहाँ पर सबको समझ में आया था ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पर बाबू 30 बराबर, यहाँ पर पहले इसको माइनस किए थे तो 30 माइनस था, यहाँ पर 2t जोड़ दिए तो माइनस, इधर माइनस से माइनस करेगा बाबू 3, तो 5 के बराबर 6 बार में t इक्वल टू बाबू हमारा 6 आ गया, t इक्वल टू। अब यहाँ पर समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में s बराबर समीकरण 1 में रखने पर, तो t के यहाँ पर हमारा था 3 प्लस t, यहाँ पर 3 प्लस t था बाबू, तो s बराबर 3 रख दिए, t का मान 6 था, t का मान 6 था जी, 6 था ना जी। अब यहाँ पर 6 था तो 6 और 3 में जोड़ दिए तो 9 आ गया, तो हमारा s का मान बाबू 9 आ गया, ओके। सबको आप क्वेश्चन देखते हैं बाबू, s का मान 9 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिस्टर्ब होगा जी, ठीक है बाबू, हमारा s बराबर 9 आ गया। क्वेश्चन अगला देखेंगे 3 नंबर, अभी रुकिए इसको पहले यहाँ पर लिख दे बाबू, चूंकि यहाँ पर देखो बाबू, क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका मान निकल गया और इसका मान निकल गया, तो चूंकि s इक्वल टू 9 और यहाँ पर t है बाबू, t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर बाबू, ओके सबको क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर कितने पर 3 था 2 था, अब 3 पे चलते हैं, इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके चलिए। क्या मजा आ रहा है बाबू मैथ बनाने में, यही तो है हमारा मैथमेटिक्स का कमाल, जिसको हम लोग देखो बाबू, मैथ एक ऐसा चीज है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको हम लोग ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना चाहिए आपको, एकदम ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, टेंशन फ्री। ओके, इसमें कोई भी टेंशन लेकर चलेगा आपका मैथ इधर उधर हो जाएगा। अगर एक अंक इसमें माइनर मिस्टेक, अगर एक अंक छूट जाता है बाबू तो क्या होगा, सारा मैथ हमारा गलती हो जाएगा। यहाँ से वहां तक बनाए और एक अंक वहां पर गलती हो जा रहा है, समझिए कि सारा बेकार हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको मैथ को एकदम टेंशन फ्री एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं। 2 था क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या बोल रहा है बाबू, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू एक बार, अरे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके बाबू, सही व्यक्त का हुआ। अब देखिए इसको यहाँ पर इसको एक जगह कर दिया है, अब इसको अलग जगह करते हैं। देखिए बाबू, हमको देखने से लग रहा है ना ई और ई अगर हम दूर ले जाते हैं तो ठीक है, दूर ले जाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसमें एक और नया जादू तो करते हैं तो आता है, और एक और नया जादू कर देते हैं जो कि हमारे बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत जल्दी ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए वही न्यू जो है, न्यू जादू को अपनाते हैं। इसके बराबर हमको लग रहा है इसके बराबर ये हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए इसमें से 3 हम कॉमन काटते हैं, 3 कॉमन काटते हैं तो क्या होगा बाबू, 3x, 3 काट दिया तो 3x होगा बाबू, माइनस इसमें से 3 काट लिया, ये क्या होगा हमारा y। अभी प्लस में बाबू तो इधर माइनस में आ जाएगा, इसमें से काट देंगे 3 तो क्या होगा बाबू, -3 इक्वल टू यहाँ पर 0 दे देते हैं बाबू। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3t माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी पूछेगा भैया इसको क्यों छोड़ दिए, तो देखो इसको इसलिए छोड़े हैं कि गुना में है, गुना में है तो इधर का आएगा बाबू भागा में आ जाएगा, भागा में 3, ठीक ना, डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक बाबू, अब देखिए अब तो जानते हैं कि 0 के नीचे यानी कि नोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर रहता है। 0 अगर नोमिनेटर हो गया यानी कि अंश जो हमारा है अगर हो गया 0 तो नीचे वाले को वैल्यू नहीं माने जाते बाबू। ओके, तो इसलिए इसको हो जाए खत्म कर देते हैं जी, क्या हाल है, क्या दिक्कत है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मिलाते हैं, समीकरण ये हमारा 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण एक बराबर क्या था बाबू, 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब इसको देखिए बाबू, ये भी हमारा क्या है 3x माइनस y। अब यहाँ पर इक्वल टू दे देते हैं, ठीक ना, इक्वल टू प्लस में दे तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना, 3। अरे ये क्या जादू हो गया, ये तो बहुत अजब का जादू हो गया भाई, दोनों बराबर आ गया हमारा, दोनों बराबर आ गया बाबू। देखो तो अब हमें यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखा बाबू, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं बाबू, बराबर है ना, बराबर हैं, बराबर हैं। इसलिए बाबू इसलिए x एवं y बराबर 0 होगा, x एवं y बराबर 0 होगा। देखो बाबू यहाँ पर हमारा क्या है बाबू, समीकरण मैंने कि 1 एवं 2 समीकरण 1 और 2 दोनों का बाबू हमारा बराबर है, ठीक है, बराबर है बाबू, ठीक ना। इसलिए x तथा y का मान 0 हो जाएगा, x तथा y का मान 0 हो जाएगा बाबू। अगर हम किसी भी समीकरण को लेते हैं, अगर उसको सॉल्व करते हैं और बराबर बराबर आ गया तो समझ लीजिए ना, उसको हम कितना भी यहाँ पर तो हम सॉल्व कर दिए और हम उस तरह से ले जाते हैं और उस तरह से भी आप ले जाते हैं ना, बहुत लंबा जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यही आता है। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक हो गया कि बराबर होता है तो आपका आंसर जो है x इक्वल टू 0 जगह y इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, 0 के साथ अनेक हल से बाबू इसका एक हल होगा ही नहीं। अब बुक से आप मिलाइएगा तो थोड़ा सा आपको इसमें आंसर में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, दिक्कत दिया है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर बराबर होता तो आप 0 ही डालिएगा, ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
कभी खुशी होता है तो कभी गम। बाबू, कभी खुशी होता है तो कभी गम, कभी आंखों में आंसू होते हैं तो कभी खुशियों का ही बहार और गुलबहार। वाह वाह। देखो बाबू, हम आपको एक मान लीजिए 3 क्वेश्चन बना दिए, 3 क्वेश्चन बना दिए तो 3 पर 1 प्राइज चाहिए ना जी। इतना भैया कब से पढ़ रहे हैं, हम लोग कितना टेस्ट में रहेंगे। देखो बाबू, मैथ को टेस्ट लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको एक प्यारा 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 सा एक मेरे की चुटकी यानी कि शायरी हो जाता है। तो देखिए बाबू, हम कभी भी शायरी पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए बाबू, आंखों में नमी और दिल में गम है। वाह वाह, क्या बात है। आंखों में नमी और दिल में गम है, हमारे पास सिलेबस अधिक और बाबू टाइम बहुत कम है। ओके, इसलिए बाबू, इसलिए हम अपने अभी बोर्ड में बाबू हम लोग को देना है 10th का एग्जाम, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फोकस करेंगे एकदम। जितना भी सब्जेक्ट है सभी को एक दिन में सबको देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे लेकिन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, शायद हो गया, मजा आया हो सबको, और मजा से पढ़िए। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बाबू कर रहा है 0.2x। क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। वाह, ये क्या क्वेश्चन करा। अब छोड़िए इसको, पहले पूरा क्वेश्चन तो पूरा जान लीजिए, ऐसी काहे कर रहे हैं सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 2 कर है 0.4x प्लस 0.5y 0.5y और 2.3। क्या बाबू, 2.3। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन को, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू -3। ओके, अब देखिए 0. समीकरण में 1 होगा 2 को 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। वाह बाबू, ये क्या दे दिया है जी, ये तो पागल बनाने वाली चीज है। यहाँ पर पॉइंट दिया है, यहाँ पर भी पॉइंट इसको कैसे लाते हैं, तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक ना। देखिए पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम आप लोग बताएंगे बाबू। पहले पॉइंट यानी कि इसका हल करते हैं पहले, ठीक ना। इसका हल करते हैं तो देखिए हमारा ये बाबू 0.0 पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सो वही उतारेंगे, जो है सो नहीं, 0 छोड़कर और 2x। देखो 2x हो गया, और देखेंगे 0 यानी पॉइंट 0 नहीं देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे। और पॉइंट के इधर कितना अंक है मेरा, मैंने कि नंबर कितना है, 1 है, 2 केवल 2 है 1, तो यहाँ पर 1 0 यानी कि 10 लिखेंगे, 1 के पीछे 1 0 लगा देंगे। प्लस ये होगा 3y बाबू कितना है, 1 बाबू बराबर में ये 13 होगा, 13 पॉइंट उधर का है बाबू 1 0 हो। वाह, ये तो ऐसे हो गया भैया, लेकिन ये ऐसे है ना, इसको समीकरण में तो ऐसे होता है, बाटे में तो नहीं होता है। वैसे भी कर देंगे, टेंशन काहे को ले रहे हैं, पढ़िए तो सही। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का एलसीएम एक बार में 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 माइनस 10। देखिए बाबू, अब मानते हैं ये हमारा माइनस प्लस में है और बाटा को उधर भागा इक्वल टू यानी कि बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में उधर जाएगा तो इतना ले काहे के जाएंगे बाबू, लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए इसको हम यही पकड़ा देंगे। प्लस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आ गया जी भैया, ये कैसे जादू कर दिए, ये तो आ गया। अब देखिए बाबू, आने को तो आ गया, ठीक है, लेकिन हम क्या बोले थे पहले एक का जो एक माने कि x है तो पहले x का उसका निकाल लेते हैं और फिर उसमें भी x का x से बराबर कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लेते हैं जी 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब देखिए बाबू, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई में 2। वाह, ये तो हो गया। x का मान बाबू समीकरण 1 हमारा निकल गया, ठीक है जी। इसी तरह आराम से सॉल्व करते रहेंगे। मैथ हमारे आगे क्या है बाबू, हम लोग के आगे मैथ क्या है जी, हम तो मैथ को हम ही ने जन्म दिया है। देखो बाबू ना, ऐसे ना कर सकते जी बाबू, मैथ ऐसा चीज है बाबू, और उसमें फंस जाएंगे हम लोग। इस पॉइंट को याद रखना, कहीं पर एकदम जो दिमाग होता है ना आपका ब्रेन, एकदम कॉन्स्टेंट से पढ़ना चाहिए, ठीक ना। कहाँ किसी भी जगह पर हम घबराए नहीं, ठीक। इसमें चलिए बाबू, इसमें आते हैं हम किस पर, समीकरण 2 पर।
2 पर 0.4 है, तो हम बोले थे आपको कि 4 लिख देते हैं और जितना पीछे अंक होता है उतना 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए बाबू 4x बाई में 4x बाई में 1 0 है तो 1, यहाँ पर प्लस है बाबू प्लस कर देंगे, यहाँ पर 5y है 5y कर देंगे, बाई में एक 0 लेंगे क्योंकि एक अंक है। अब बराबर में यहाँ पर 23 है 23 एक है तो एक अंक। ओके सबको क्लियर? ये हमारे बाबू दूध है ये एक, ठीक ना, सब एक है। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं तो 10 होता है, तो 10 10 है तो वो 4x प्लस 5y प्लस 5y इक्वल टू 23 बाई में 10 हो गया 10। अब देखिए बाबू इसी तरह बताए थे, जब इधर प्लस में माइनस बनेगा तो घटबे करेगा, तो लोग कहा लेंगे इसी को हम यहीं पर घटा देंगे। ठीक है, समझदार है बच्चे। देखिए आप लोग बहुत समझदार हैं इसलिए देखते रहिए यहाँ पर। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, बहुत जानते हैं हम। यहाँ पर होगा बाबू जैसे 10 बता दिए। देखिए x का मान निकालते पहले 4x इक्वल टू 23 प्लस में देता है माइनस में 5y माइनस में 5y x इक्वल टू निकालते हैं x इक्वल टू 23 माइनस 5y इक्वल टू x में यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा 4। वाह ये भी निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। देखिए बाबू पॉइंट में था, यहाँ पर कैसे आ गया। अब चलती बाबू हम लोग चलते हैं कि बोलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, उस वक्त ले रहे थे इस वक्त ले लेंगे। क्या बाबू समीकरण 1 एवं 2 से, क्या बाबू समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं जी। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं, तो समीकरण 1 के मान हमारे यहाँ पर क्या है बाबू 13। क्या बाबू 13 माइनस 3y बाई में 2 माइनस 3y बाई में 2। अब देखिए यहाँ पर बाई में 2 होगा बाबू, अब इसको ये होगा इसके बराबर ऐसे ना जी, इस x है यहाँ पर भी x का मान निकला है तो अब इसको लेते हैं। ठीक है 23 माइनस 5y बाई में 4। वाह भैया ये कैसे होगा। अरे बाबू इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोले थे, बराबर हो जाएगा तो तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 से लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस 3y। ओके बाबू यहाँ पर अंडरलाइन करें, यहाँ पर बराबर रखिए, यहाँ पर ओ माय गॉड यहाँ पर 2 है ना जी, तो 2 यहाँ पर 23 माइनस 5y हो बाबू। अब देखिए 13 के पावर बढ़ेंगे 4 बार, 3 चौके 52 होता है बाबू, 52 होता है। यहाँ पर चढ़ती है 12 तो माइनस में है तो माइनस 12y हो जाएगा, माइनस 12y हो जाएगा जी। ओके सबको क्लियर है। इक्वल टू बराबर में इसके साथ इसको गुना करेंगे तो क्या जाएगा बाबू 46 हो जाएगा। 46 माइनस में 5 टू 10 होता है तो माइनस है तो माइनस है 10y हो जाएगा। वाह इतना तक क्लियर हो गया बाबू, हमारा इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम इधर आते हैं, इधर बाबू इधर आते हैं। तब चलते हैं इसको बाबू बोले थे आपको कि अचर एक तरफ होता है और चर एक तरफ होता है। चर एक तरफ, एक सेकंड रुकिए आप लोग, एक सेकंड। चर एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। बाबू थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को हमको लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं तो आप लोग को दिखाई देने लगेगा। ठीक है तो आइए बाबू फिर से चलते हैं, आप लोग के लिए फिर से चलते हैं। 4 इंटू इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 3y इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 2 से 23 माइनस 5y इसको अंडरलाइन कर दिया। अब बाबू इसको गुना करते हैं, 53 के 52 हो जाएगा जी, 52 हो जाएगा। 53 के 52 हो गया बाबू। अब इसको माइनस 4 के पावर 3 बार पढ़ाएंगे तो 12y माने कि 12y। अब इक्वल टू में 23 के पावर 2 ही पड़ेगा तो 46 हो जाएगा, 46 माइनस की माइनस 5 दूना 10y। सबको क्लियर है। अब देखो चर को एक तरफ करते हैं और अक्षर को एक तरफ। यहाँ पर 52 है जी, यहाँ पर 46 है, तब यहाँ पर देखिए बाबू यहाँ पर आ जाइए 52, इधर प्लस में 46 ये माइनस में आ जाएगा माइनस 46। ठीक है बाबू। अब इसको टू करेंगे, क्या करेंगे बाबू थोड़ा नीचे आओ ना, यहाँ करेंगे बाबू
52 माइनस 46 इक्वल टू चल अचर अचर एक तरफ है, अब चर को एक तरफ ले जाते हैं। तो ये माइनस में बाबू 10 है, माइनस में 10y है, 10y। अरे बाबू माइनस में 12y तो उधर जाएगा तो प्लस में 12y हो जाएगा, प्लस में 12y, प्लस में बाबू 12y हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, प्लस में 12y। तब इसको देखते हैं, इसको बाबू इससे घटाते हैं तो इसमें 52 में से 46 जाएगा बाबू, तो हमारा 6 बचेगा, 6 इक्वल टू बाबू ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ा ये है तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बाबू 2y हो जाएगा, क्या है बाबू 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बाबू 6y में 2 इक्वल टू y, ये 3 बन गया, तो यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू 3, क्या लिखेंगे बाबू y इक्वल टू 3, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे y के मान हमारा 3 आ गया बाबू। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि y की मान 3 को समीकरण किस में रखा जाए, कौन सा आसान है, हमको आसान किस में लगता है, इसमें या इसमें, तो हमको तो आसान लगता है इसमें, ठीक ना, तो इसी में रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 3 को समीकरण y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में बाबू रखने पर, 1 में रखने पर, तो आइए रख कर देखते हैं जी। तो 1 का मान हमें क्या है, x यहाँ पर कर लेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर x इक्वल टू बाबू क्या है 13 माइनस 3y, यहाँ पर 13 माइनस 3y 2, यही वाला जाएगा, ठीक ना। तो 13 माइनस 3y बाई में 2 है बाबू, बाई में 2, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3, इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा ना, 13 माइनस 3 बाबू गुना में y का मान क्या है हमारा 3 है, 3 अब बाई में बाबू का है 2, तो x इक्वल टू बाबू 3 का 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू 2, ठीक है। अब x इक्वल टू अब हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसमें से इसको घटाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 बाई में 2 से 4 को कटाएंगे तो बाबू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2, क्या बाबू x के मान हमारा क्या है बाबू, x के मान हमारा क्या आ गया, x के मान आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर अब लिखते हैं बाबू, यहाँ पर क्या लिखते हैं बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि x इक्वल टू 2 तथा यानी कि और y इक्वल टू 3 हो गया बाबू, सबका कंप्लीट हो गया। अब इसको भी क्या करते हैं बाबू, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं जी, तो हो गया बाबू हमारा, ये हमारा क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसको बाबू देखिए इतना है, अब इसको डेसिमल वाला पे हटाइएगा मत, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक ना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इतना आप उतार लीजिए, आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा आ रहा है या नहीं, हाँ जी आ रहा है, ठीक है बाबू। माइनस में 10y थोड़ा सा नहीं है बाबू, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10y, ठीक ना, माइनस में 10y है, काहे नहीं आ रहा है जी, माइनस पे बाबू यहाँ पर माइनस में 10y है, ठीक ना, 10y वही अब जो है। अब देखो वो इसको इरेज करते हैं हम, इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 4 हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हटिए इसको, सब हो गया बाबू। कभी इस पार कभी उस पार चले आते हो तुम। देखिए बाबू आप किसको सॉन्ग अच्छा लगता है, हमको तो भाई बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग, हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम करो, देखो एक बात है बाबू, मैथ बनाते हैं तो इसमें नहीं है कि कर मैथ बनाते रहे, नहीं। और मान लीजिए बाबू कोई काम कर रहे हैं आप और आपको थकानी है, ट्रेस एकदम, थोड़ा सा अगर मन में आप गाना गुनगुना लेते हैं ना, कोई भी सॉन्ग आप गुनगुना लेते हैं ना, तो आपका जो थकानी ट्रेस होता है वो मिट जाता है। सॉन्ग हम लोग का इसीलिए होता है, ठीक ना। सॉन्ग हमको अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। अभी हम यही थोड़ा लगाएंगे बाबू अच्छा लगवाइए तो मारेंगे, सबको मारेंगे, वो बात नहीं है बाबू, ठीक है ना। जिसको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसमें ठीक लगेगा, ठीक है ना। आए अच्छा लगे या ना लगे, रूट में आइए बाबू, रूट में बाबू रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y, क्या बोल रहा है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y,
क्या हो रहा है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0, इक्वल टू बाबू 0 हो रहा है हमारा। यहाँ पर समीकरण नंबर हमारा 1 हो गई, क्या होगा बाबू 1 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं रूट अंडर 3x रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हमारा ये होगा बाबू 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0। अब देखिए रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। ये 0 तो जो है बाबू 0 सबसे बड़ा हीरो है, इसलिए हीरो को चलिए बनाते हैं। आइए जी हीरो जी, आपका स्वागत है हमारे बिहार में, ठीक ना। आइए ना हमारे बिहार में, तो आइए बाबू अपना बिहार में आते हैं। देखिए आप बिहार से बढ़िया बिहार का क्वेश्चन देखते हैं ना, यहाँ पर बाबू पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे और फिर इसका, ऐसे करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है बाबू, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। आप सोचेंगे कि समीकरण 1 है और समीकरण 2, भैया पहले इसका हल करेंगे फिर इसका, लेकिन नहीं बाबू। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे रूट में ना जी, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, नंबर में नहीं है, रूट में है, ठीक ना, वर्ग में। यहाँ पर करेंगे दोनों तरफ, क्या हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये दोनों तरफ वर्ग करते हैं, कह रहे जैसे क्वेश्चन वैसे ही करते हैं बाबू। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं बाबू, तो इसको लेते हैं पहले इसको लेते हैं। तो रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं बाबू। अभी 0 को बाद में कभी भी लगा सकते हैं, ठीक ना। इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करते हैं बाबू, तो क्या होता है हमारा रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 9y स्क्वायर, अरे बाबू 9 स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर से स्क्वायर को हटा देते हैं, अभी रूट में से निकलेगा वो क्या होगा हमारा 2x प्लस 3y, क्या होगा 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर देखते हैं बाबू 2x प्लस 3y हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 2x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या था वो 0 था ना। अब मान लीजिए इसको बराबर उधर ले जाते, क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3y। अब 0 कोई कम नहीं, 0 को बस ऐसे मनोबल पे ले जाते, ठीक ना, इतना हो गया बाबू। अब देखिए अब हम क्या बोलते हैं आपको, पहले कोई भी चीज लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में, हमारा क्या होता है x को बराबर करते हैं और y को बराबर करते हैं। इसमें x को बराबर करेंगे बाबू, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3y माइनस 3y, x इक्वल टू बाबू माइनस 3y बाई में 2। हमारे बाबू लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 1, ये बाबू समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको थोड़ा लेते हैं, अब लिखते हैं बाबू दोनों तरफ का बोला था स्क्वायर, अब इसका हो गया काम, अब क्या करेंगे इसको करेंगे, ठीक ना। तो आइए इसको करते हैं, यहाँ पर इसको भाई बाबू कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो रूट अंडर 2x रूट अंडर 3x है जी, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0 हो गया बाबू। अब इसको रूट में करते हैं, यानी कि स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो ये इधर कर लेते हैं स्क्वायर, यहाँ बाबू यहाँ पर थोड़ा सा जगह यहाँ पर मान लेते हैं, एक तरफ हो जाएगा, फिर यहाँ से घेर देंगे ना, दूसरा करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा जगह, ठीक ना। 3x, ठीक है, यहाँ पर 3x लेते हैं, तो 3x इसको ऐसे कर लेते हैं बाबू, ऐसे कर लेते हैं इसको, और इसको करते हैं बाबू, तो रूट अंडर 9 हो जाएगा, इसे मान लीजिए रूट अंडर बाबू, इसको हटा देते हैं जी, हटा देते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग डिस्टर्ब होंगे तो हमको भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर घेर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर घेर देते हैं, यहाँ पर। अब इधर बता देंगे, ठीक है, देखा वो यहाँ पर हमको स्क्वायर करना है, रूट अंडर यहाँ पर लिख देते ना जी, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y। अब इसको बाबू स्क्वायर करते हैं, तो बाबू 9 हो जाएगा, स्क्वायर 3 का 9 स्क्वायर करेंगे तो बाबू 9 हो जाएगा, 9 होगा, क्या होगा रूट अंडर 9 है, रूट अंडर थोड़ा ऊपर में सटा के रूट अंडर 9x माइनस इसको 68 64 हो जाएगा बाबू, रूट अंडर 64y
64y स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर बैठेगा और इस पे स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर खत्म, स्क्वायर स्क्वायर खत्म। देखो वो 9 रूट से निकलेगा 9 एक्स तो क्या होगा हमारा 3x हो जाएगा, माइनस माइनस में 64 निकलेगा तो बाबू 8 माने कि 64 निकलेगा तो 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा, क्या 8y हो जाएगा। अब बाबू देख रहे हैं कि x इक्वल टू बोले थे आपको पहले में वहां पर x का मान निकला तो यहाँ पर भी x मान इतना हो गया, अब ये 3 आ जाएगा नीचे बटन में, यहाँ पर हमारा निकल गया x का मान यहाँ पर और यहाँ पर भी निकल गया। इस फाजुल में क्या हो जाएगा बाबू, छोड़ो इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है बाबू। जब इसको वहां पर लिख ही दिए तो यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए तुम काहे कहेगा भैया, तुम छोड़ दो अपने घर जाओ। देखिए यहाँ पर बाबू समीकरण 1 का मान आ गया, यहाँ पर हमारा समीकरण 2 का मान आ गया, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया ना। अब लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लेते हैं बाबू, अब लेते हैं बाबू हम लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 से भैया करने को क्या होगा करके देखते हैं। समीकरण समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए बाबू समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 हमारा है यहाँ पर 3y माइनस 3y बाई में 2 माइनस 3y बाई में 2 इक्वल टू 8y बाई में 3 हो गया। देखो बाबू इसको तीसरा तीसरी बोले थे गुना करने को, बोले थे ठीक, तो यहाँ पर 3 इंटू माइनस 3y 3 इंटू माइनस 3y इक्वल टू 2 इंटू 8y हो जाएगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बाबू। अब देखिए आप 3 का 9 माइनस 9y हो जाएगा बाबू, माइनस 9y इक्वल टू 8 दूना 16 8 दूना 16y हो जाएगा, 16y हो जाएगा। ओके अब देखिए बाबू प्लस यहाँ पर बराबर चीज है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 9y ये बराबर है उधर, इधर आएगा तो बाबू माइनस आएगा, माइनस 16y बोले थोड़ा जीरो कम टपक जाता है, यहाँ पर जीरो बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो, बराबर में कुछ नहीं होगा तो जीरो लेंगे। ओके अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या बाबू 9 6 कितना 15 रहता है, तो यहाँ पर 25 होगा, माइनस 25 बाई बाबू जीरो, माइनस 25 बाई जीरो। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लेते हैं y इक्वल टू क्या होगा माइनस 25 है बाबू, मैंने यहाँ पर है दोनों गुना में बाबू, यहाँ पर लेते हैं y इक्वल टू 0 माइनस 25 है ये गुना है तो इधर भागा में आ जाएगा बटा में माइनस 25 हमारा y का मान बाबू यही हो गया, y का मान तो हो गया, ये भी कर सकते हैं लेकिन एक बात आप लोग को आसान के लिए बाद में समझ लेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें समीकरण में नाम रखना है। देखिए बाबू हमारा इतना हो गया, y इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है, y इक्वल टू इतना आ गया, लेकिन हम अब आपको पहले भी बोले थे कि जो नोमिनेटर के नीचे होता है हर में अंश नोमिनेटर ना अंश के नीचे जो होता है ना हर में, और अंश जीरो हो गया तो सबको जीरो बनाता है, जीरो एक ऐसा हीरो है जो कि अपने कैटेगरी में सबको लेता है। तो अब आपको लिखेंगे y इक्वल टू 0 क्या रे जीरो, तुम सबको हीरो सब हीरो को जीरो बना देता है, गलत काम। जीरो को कंप्लेन किया जाएगा ना बाबू, जीरो के साथ हम लोग कंप्लेन किया जाएगा। अब देखो बाबू y का मान निकल गया हमारा, अब लिखेंगे y के मान समीकरण किस में रखते हैं बाबू, कौन सा आसान है, एक के में रखते हैं। y के मान y बराबर 0 को समीकरण y बराबर 0 को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो रखते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण एक में रखेगा बाबू हमारा समीकरण यहाँ पर x का मान x इक्वल टू क्या बाबू माइनस 3y बाई में यहाँ पर 2 है, बाई में 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू निकल देगा बाबू x इक्वल टू माइनस 3 इंटू x का मान 0 आया है गुन्ने 0 बाई में 2, तो x बराबर क्या बाबू 0/2 हो गया। आपको पहले बताए थे इसमें बताए थे कि 0 के नीचे अगर अंश में रहता है 0 तो हर का मूल में करेगा, ठीक ना, हर का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, ठीक ना। और नोमिनेटर में 0 होगा तो डिनोमिनेटर को कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक ना। इसलिए आप लिख देंगे x इक्वल टू 0 सब रे 0, तू कैसे है बाबू, सब हीरो को 0 बना देगा तुम भी, तो बाबू हो गया 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि
x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, हमारा यही आंसर हो गया। कितना आसान है जी, कितना आसान है बाबू, हो गया। ठीक है बाबू, देख लीजिए सब लोग, यही हमारा। अब इसको बाबू इरेज करते हैं, ठीक ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एकदम एंजॉय के साथ फुली है। देखो बाबू मेरे साथ रहिएगा आप लोग ना, तो आप लोग ये नहीं बुझाएगा ना टाइम कहाँ गया भैया, टाइम कहाँ गया, टाइम कितना हुआ, कुछ भी नहीं, बस एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। और हम अगला वीडियो आपको लेकर आएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ डालेंगे भैया ये भैया वो, तो ये देख उसके अनुसार ही आप लोग को क्लास चलाएंगे, ठीक ना। देखो हम ये नहीं कहते ना कि बाबू हमारा ये वीडियो देखिए और आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ना ना बाबू, ये सब कुछ ना। आप बस देखिए, आपको देखना है, अच्छा लगता है ना, किसी को मजबूरन बस नहीं कहता है कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको अच्छा लगा देखिए पढ़िए, बस मेरे लिए वही अच्छा है, ठीक ना। हाँ भाई, मेरे भाई लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो और अच्छा लगता है तो कीजिए सब्सक्राइब लाइक, वरना छोड़ दीजिए, बस देखिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या हो, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और यही लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने ये 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तो चैप्टर को लास्ट नहीं कर सकते। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3x/2 5 में क्या होगा 6 में 3x/2 3x/2 माइनस 5y/5 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 समीकरण नंबर बाबू 1 हो गया। ओके, समीकरण नंबर जी 1 हो गया। अब लेते हैं समीकरण नंबर 2 को, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। देखिए बाबू, हम आप लोगों को पहले बात बताया, भले थोड़ा लेट हो जाए लेकिन क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखना चाहिए, ठीक ना। और क्वेश्चन करते हुए पूरा पानी फेर देगा मेहनत में अपना, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से ले रहे हैं। हम 2 बार क्वेश्चन लिख देते हैं फिर चेक करते हैं। चलो बाबू इसको लिख दिया, अब चेक करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ओके, अब x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। आपको किसी ने बताया होगा या ना बताया होगा, हम आपको बता रहे हैं। कभी भी अब किसी भी मैथ को बनाते बाबू, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिए। और बोर्ड में भी, एग्जाम में भी बैठते हैं आप, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिए, वरना आपको जितना मेहनत किया उसमें पानी फिर सकता है। और आप ये तो नहीं है कि मैट्रिक एग्जाम में आप देखेंगे गलती है आंसर वक्त सही है, बस वही का कह देंगे। बस इसलिए 2 से 3 बार जितना बार हो सके क्वेश्चन चेक कीजिए। चलिए बाबू अपने आते हैं लेक्चर पे, पहले इसको लेते हैं, ठीक ना। चलिए बाबू, जिससे एलसीएम निकालते हैं उसे निकाल लेते हैं एलसीएम। इसको 2 में 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 बार में आया 3 का 9x, सबको समझ में आ रहा है ना बाबू। 2 के टेबल में 3 बार में है तो 3 का 9x, ठीक ना। यहाँ पर 2 बार में तो 5 दूना 10 भाई। ओहो, सांपे बना दे रहे हैं जी, 10 भाई। ओके, माइनस में यहाँ पर होगा बाबू 2। देखिए बाबू, आप लोग को बताए थे ऐसे हो जाता है, क्या होगा हमारा तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई। ओके, तो एक में 9x माइनस 10y के साथ करेंगे और बराबर में 6 में -2 के साथ करेंगे। ओके बाबू, सबको क्लियर है। चलिए बाबू इसको हम करते हैं, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 में 2 से करें बाबू -12 हो जाएगा, -12। अब देखो बाबू, यहाँ पर हम लेते हैं -12 हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले क्या पड़ता है आपको x का मान निकाला जाता है हमारे पास विस्थापन विधि में, पहले x का मान निकाला जाता है। तो -12 प्लस माइनस में देगा प्लस में 10y, प्लस में बाबू 10y। अब यहाँ पर x इक्वल टू -12 प्लस 10y, इन 9 हमारा गुना में था बाबू, तो इधर भागा में जाएगा। ओके, सबको क्लियर है। तो बाबू हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम चलते हैं, हम बाबू करते हैं ना कि समीकरण 1 को यहाँ पर कर लिया है, कैसे था ऐसे। समीकरण 1 निकाल दिए तो जी समीकरण 2 भी निकालेंगे ना, तब ना हमारा मैथ सॉल्व होगा। समीकरण 2 को निकालते हैं हम। अब लिखते हैं इसका और इसका एलसीएम निकाले बाबू, तो हमारा क्या हो जाएगा
3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा हमारा 6। 3 के टेबल में कितने बार में है 2 बार में 2x प्लस 3 बार में है तो 3y, 3 बार में है बाबू तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 6। यहाँ पर बाबू देखिए 3 से 3 गुना होता है, पता था आपको पहले भी और अभी बता रहे हैं, बताते रहेंगे। 6 से 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू बाबू 6 इंटू 13 हो गया। सबको क्लियर है? देखिए बाबू 6 दूने 12, 6 दूने 12 प्लस 6 तीन 18, 18y इक्वल टू में, ठीक है बाबू बोले थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए। 6 दूने 12 x, 6 तीन 18y इक्वल टू 63 78, 63 बाबू 78। ओके, ये कहीं ना जी कहीं माइनस में आ गया है, देख लेना चाहिए बाबू यहाँ पर। ठीक है, हाँ ठीक है ओके हो गया बाबू। अब यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं। 12 x इक्वल टू 78 प्लस में है तो माइनस में 18y। ओके, अब यहाँ पर x इक्वल टू करते हैं जी, x इक्वल टू 78 माइनस 18y बाई में 12 हो गया सबका। अब लिखते हैं बाबू समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर हो गया, समीकरण 2 हमारा यहाँ पर हो गया। समीकरण 1 एवं 2 निकल गए तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। लिखते हैं बाबू समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो बाबू समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर टुक लिखते हैं -12 प्लस 10y बाई में बाबू 9 हो जाएगा इक्वल टू समीकरण 2 क्या बाबू 78 माइनस 18 बाई में 12। आपको पहले बता चुके हैं 3 से 6 गुना होता है, यहाँ को हमको 3 से 6 गुना करेंगे। ओके बाबू, सबके लिए बाबू जोश और जुनून के साथ पढ़िए, माइंड को एकदम ट्विस्ट बनाए, एकदम क्लियर, एकदम बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके पढ़िए तो समझ में आएगा, ठीक ना। एकदम आसान है बाबू, आसान है ये, बोले आपको पहले भी बोले मैथ जादू है मेरा। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, -12 प्लस 10y। ओके बाबू, अब यहाँ पर बराबर में 9 से गुना करते हैं, 9 से करते हैं जी, 9 से 78 माइनस 18। सबको क्लियर है? 78 माइनस 18 इसमें बाबू गुना करते हैं 12 का टेबल लेते हैं। 12 दिए 120 होता है तो 144 क्या होगा बोला 144, 120 होता है 144 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में जाइए, माइनस में 9 माइनस में 144 प्लस 100 दिए बोले थे ना 120y इक्वल टू इसके ये 78 है जी, 78 के टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 9 8 72, 9 8 72 के दो कैरी 7 और 9 7 63, 63 में और 7 9 8 72 था जी, 7 था जी, 7 था ना, 9 7 63 में 60 जोड़ते हैं बाबू तो क्या होगा 70 हो जाएगा हमारा, 70 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस कितना है तो माइनस लिख दे 98 से 162 आपके लिए क्लियर कर देते। देखिए 8 9 8 72 की 2 कहीं 7, ठीक है। 9 पढ़ाई करें 7 14 15 16 हो गया, क्लियर होगा सबका। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम इसको एक तरफ लेते हैं, क्या करते हैं बाबू एक तरफ इधर लेते हैं, एक तरफ चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ, तो आइए -14 है बाबू, ओहो माइनस 144 है, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा बाबू, माइनस में 702 माइनस में बाबू 702 हो गया, माइनस में 702। अभी देखिए यहाँ पर जी कुछ गलती कर रहे हैं लोग, हाँ कुछ तो गलती हो रहा है। 18 कहाँ जी, यहाँ पर 78 माइनस 18 था, 18y ना जी, 18y यहाँ पर लिखा हुआ बाबू 18y। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को चेक कर लेना चाहिए, ठीक ना चेक करते तब से बना देते ऐसे ही हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस बाबू ऐसे तो ना होने देंगे, कैसे कर देंगे ना जी,
हो गया ना बाबू, बराबर में माइनस 162y है। क्या बाबू, माइनस 162y, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 120y हो जाएगा। क्या होगा बाबू, माइनस में 120y, दिखाई दे रहा ना जी। ठीक है बाबू, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। 162 माइनस 162, प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस में 120, माइनस में बाबू 120y, ये 162y। अब देखिए बाबू क्या करते हैं, माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 5 4 2 6 7 4, थोड़ा ऊपर में लिखते हैं ना जी, 4 2 6 7 4 11 की 1, कैरी 1 जी, 7 1 8, नहीं जी नहीं जी, एक सेकंड, यहाँ पर किससे बाबू, हम इसमें इसको जोड़ दिए, देखिए 4 2 6 और 4 2 0 में जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4 ओके, और 7 1 8 माइनस प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह होगा, बराबर में 0 में 2 जोड़िएगा तो 0, और 6 2 8, 2 में बाबू एक सेकेंड डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 में 0 जोड़िएगा तो बाबू 2 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, इतना y, माइनस है तो प्लस, यानी कि चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर क्लियर करना है ये 100 200, ठीक ना, सब क्लियर है, 2 के 2 और 2 2 4 और 1 1 2, इतना माइनस में y हो जाएगा, इतना ठीक ना। अब लिखते हैं बाबू माइनस 886 बट्टा में 282 इक्वल टू y। इससे बाबू हम भाग देते हैं, ठीक ना, तो देखते हैं 3 के टेबल में देखते हैं, तो द्वितीय 6 और 3 का 24 का 4 कैरी 2, 3 दूना 6 7 1 8, ओके डन। 3 बार में कट गया बाबू, 3 बार में कट गया। अब यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू हमारा 3 आ गया। आइए ना, हमारे बिहार में कुछ भी पॉसिबल है बाबू, ठीक ना, कुछ भी पॉसिबल है। आइए y इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू 3 को y इक्वल टू, देखिए बाबू आप लोग आनंद थोड़ा ले लीजिए, लास्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़िए, मजा आएगा ना। y इक्वल टू 3 को समीकरण किस में रखते हैं जी, समीकरण कौन सा आसान है हमारा, 2 आसान है, हाई आसान है। समीकरण 1 में रखने पर को समीकरण 1 में बाबू रखने पर, 1 में रखने पर ओके। तो आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं, किसका मान बाबू, थोड़ा अच्छा से तिरछी होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि इधर ना लिखे, उधर चलेगा तो दिखेगा। देखो बाबू क्या बोलते हैं, समीकरण 1 यहाँ पर y इक्वल टू 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, ये देखते हैं क्या होगा। समीकरण 1 हम बाबू यहाँ पर है, क्या है बाबू, x इक्वल टू बाबू है x इक्वल टू -12 प्लस 10y प्लस बाबू 10y इक्वल टू बट्टा में क्या बाबू 9। सबको क्लियर। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ओके, प्लस 10, यहाँ पर y का मान हमारा 3 बाबू, गुना में 3 बाई में 2। अब x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू बाबू क्या होगा, -12 प्लस जुड़ेगा तो क्या बाबू 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हम सोचे कि एक ऐसे लिखेंगे बाबू 2 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर 13 हो गया, ठीक ना, बाई में बाबू 2 हो जाएगा, 2। तो
x इक्वल टू घटेगा तो 13, यदि गुना करेंगे ना एक सेकंड, इसमें गुना करेंगे, हमने जोड़ना है, ठीक। 30 में से बाबू 12 घटेगा तो क्या होगा हमारा 18 हो जाएगा, 18/2। अभी 2 से कितने बार हो जाएगा बाबू 9 बार में, तो x इक्वल टू 9। x का मान बाबू हमारा आ गया, x का मान हमारा 9 आ गया। ओके, x का मान 9 आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़े। ओके, अब लिखते हैं बाबू, चूंकि x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं बाबू, अंडरलाइन करते हैं, एक सेकंड रुकिए बाबू, आइए बाबू अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन करें, इधर से भी अंडरलाइन कर लेते हैं। आप देखिए बाबू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। अब बाबू 1 नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया है और करीब टाइम हो गया है, हो चुका है, बहुत टाइम हो गया है। अगले दिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ जोड़ेंगे कि भैया अगला क्वेश्चन लाइए और पसंद पड़ा तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना होगा तो करिएगा और पसंद पड़ेगा वरना नहीं, ठीक ना। तो नमस्कार बच्चों, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू।